नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम जानकारी देखेंगे PMUMS से संबंधित। दिवंगत शिक्षक साथियों को आप सहयोग कर रहे हैं PMUMS के माध्यम से। जो भी पंजीकृत सदस्य हैं वह दिवंगत शिक्षकों के परिवार को सहयोग करते हैं और लाखों की राशि, एक छोटी सी राशि का सहयोग करके उस परिवार को प्राप्त होती है, आपके द्वारा प्रदान की जाती है। अब जो सहयोग प्रक्रिया है उसे बहुत ही सरल कर दिया गया है। PMUMS या प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो सहयोग आप करते हैं उस सहयोग प्रक्रिया को बिल्कुल सरलतम कर दिया गया है। हम देखते हैं किस प्रकार से आप बिना लॉगिन किए भी दिवंगत शिक्षक के परिवार को सहयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपको ब्राउज़र पर सर्च करना होगा PMUMS। जैसे हम सर्च करते हैं PMUMS, जैसे ही आप सर्च करेंगे साइट यहाँ पर शो होगी, इस पर क्लिक कर दें। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे नीचे आप देख रहे हैं जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन संबंधी ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ लॉगिन करना आवश्यक नहीं है। मोबाइल नंबर से सहयोग विवरण खोजें, 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें। विवरण QR और UTR अपलोड विकल्प नीचे दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे, जैसे हम यहाँ लिखते हैं मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर PMUMS पर रजिस्टर्ड है सिर्फ उस मोबाइल नंबर को आप लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं वह मोबाइल नंबर जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर जिस दिवंगत शिक्षक के परिवार को आपको सहयोग करना है उसकी जानकारी ओपन हो जाती है। जैसे इस मोबाइल नंबर पर या इन जो रजिस्टर्ड सदस्य हैं हमारे इस मोबाइल नंबर के द्वारा, इन शिक्षक को सहयोग करना है। क्योंकि जैसे 2 शिक्षक या 4 शिक्षकों के लिए एक साथ सहयोग प्रारंभ किया गया है तो सभी पंजीकृत सदस्यों को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब आपको किसी एक शिक्षक के परिवार को सहयोग करना है। किस शिक्षक के परिवार को सहयोग करना है? जिनकी जानकारी आपके मोबाइल नंबर दर्ज करते ही यहाँ पर प्रदर्शित होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं यह है अमित असाठी, इन्हें आपको सहयोग करना है। इनका पंजीयन क्रमांक दिया गया है, मृत्यु की दिनांक भी दी गई है और भी जानकारी दी गई है। इनका डेथ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया गया है। अब आप नीचे देख रहे हैं QR कोड, तो 2 QR कोड दिए गए हैं। इनमें से किसी एक पर आपको सहयोग राशि सहयोग के रूप में देना है। इस QR को आप पहले डाउनलोड कर लें। इस पर जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नीचे आप देखेंगे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। इस पर क्लिक कर दें तो यह इमेज डाउनलोड हो जाती है और आपके मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुंच जाती है। यहाँ पर आप नाम देख लें, जो जिनके नाम से यह बैंक खाता है उनका नाम प्रदर्शित हो रहा है। तो जब आप किसी भी UPI ऐप के माध्यम से सहयोग करते हैं तो वहाँ पर यह नाम प्रदर्शित होना चाहिए जो यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, तो यह हमारा सहयोग सही होगा। तो इस नाम का जरूर आप मिलान कर लें। दूसरा QR आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर लॉन्ग प्रेस करें, डाउनलोड इमेज पर क्लिक करें तो यह QR भी आपका डाउनलोड हो जाता है और मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँच जाता है। अब यदि आप QR के माध्यम से सहयोग नहीं करना चाहते तो नीचे बैंक अकाउंट भी दिए गए हैं। इन बैंक अकाउंट को आप लिख लें। फ़ोन पे, गूगल पे या जिस भी UPI ऐप के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर दें। चूँकि आप पूर्व से पेमेंट करते आए हैं UPI ऐप के माध्यम से तो आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के पश्चात पेमेंट प्रूफ भी उस UPI ऐप पर प्रदर्शित होगा। वहाँ से आपको UTR नंबर कॉपी कर लेना है या फिर लिख लेना है। UPI के माध्यम से पेमेंट करते तो UTR नंबर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, जो 12 अंकों का नंबर होता है। देखें, एक 12 अंकों का नंबर होगा, एक 14 अंकों का नंबर भी हो सकता है। उसे आपको कॉपी नहीं करना है और यहाँ पर नहीं लिखना है। सिर्फ आप अंक गिन लें, 12 अंक वाला जो नंबर होगा वही UTR नंबर होगा। उस UTR नंबर को आप कॉपी करें या लिख लें। अब जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो पुनः इसी पेज पर आएंगे। उस UTR नंबर को कॉपी करने के पश्चात इसी पेज पर आप पहुंचेंगे। अपना मोबाइल नंबर हो सकता है आपको फिर से यहाँ पर दर्ज करना हो, तो जैसे यहाँ पर दर्ज किया था मोबाइल नंबर आप दर्ज कर दें और नीचे आप देखेंगे UTR अपलोड करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपको राशि लिख देना है। जितनी भी राशि आपने यहाँ पर सहयोग की है वह राशि लिख दें। और यदि किसी और व्यक्ति के नाम से यहाँ पर यह राशि आपने प्रदान की है, सहयोग किया है, तो उनका यहाँ पर नाम लिख दें। अन्यथा आपको उनका नाम नहीं लिखना है,
यदि आपने अपने ही अकाउंट से यह राशि प्रदान की है। और UTR नंबर यहाँ पर पेस्ट कर दें या लिख दें और सबमिट UTR पर आप क्लिक कर दें तो आपका पेमेंट प्रूफ यहाँ पर सबमिट हो जाता है। तो एक प्रक्रिया यह दी गई है। अब हम दूसरी प्रक्रिया देखते हैं। बिना लॉगिन के माध्यम से, बिना लॉगिन किए आप किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखें यूजर सर्विसेज को आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन प्राप्त होता है अवर मेंबर, इस पर क्लिक कर दें। अवर मेंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो जैसे हमने पूर्व में मोबाइल नंबर दर्ज किया था, उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर दर्ज करें। हम एक और विधि देख रहे हैं, चूँकि पूर्व में हम एक प्रक्रिया देख चुके हैं सहयोग करने की बिना लॉगिन के माध्यम से। अब यहाँ हम दूसरी प्रक्रिया देख रहे हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा भी आप बगैर लॉगिन के सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि सहयोग प्रक्रिया को अब बहुत ही आसान बना दिया गया है। तो यहाँ पर आपका नाम प्रदर्शित होगा और QR कोड भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा। इस QR पर आपको सहयोग करना है। अब इस QR को उसी प्रकार से हम डाउनलोड कर लेंगे। लॉन्ग प्रेस करेंगे, आप यहाँ डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो यह जो UTR है यह आपके मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँच जाता है। अब इसके माध्यम से आप किसी भी UPI ऐप के माध्यम से आप सहयोग कर दें या नाम का भी मिलान कर लें। जब आप UPI ऐप पर इसे सर्च करेंगे QR कोड को तो वहाँ पर खाता धारक का नाम यह प्रदर्शित होना चाहिए, जो यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। इस पर आप राशि भेज दें। राशि भेजने के पश्चात पेमेंट प्रूफ जो प्रदर्शित होता है वहाँ से UTR नंबर को आप कॉपी कर लें या लिख लें। जैसे हमने पूर्व में बताया था कि कॉपी करें या लिख लें। जैसे आप सहयोग कर देते हैं UTR नंबर को कॉपी कर लेते हैं या लिख लेते हैं। अब UTR अपलोड करें, यहीं पर आपको ऑप्शन प्राप्त होगा, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे राशि आपको लिख देना है जो भी आपने सहयोग की है। रेफरेंस नेम जैसा पूर्व में बताया था, परिवार के किसी अन्य सदस्य के अकाउंट से आपने राशि सेंड की है तो उनका नाम लिखें। और आपके ही बैंक अकाउंट से यदि आपने राशि सेंड की है तो रेफरेंस नेम में कुछ नहीं लिखना है। UTR नंबर यहाँ पर लिख दें या पेस्ट कर दें और सबमिट UTR पर क्लिक कर दें तो आपका सहयोग यहाँ पूर्ण हो जाता है। तो जैसे ही सहयोग पूर्ण हो जाता है तो जो यहाँ पर QR कोड और अपलोड QR का ऑप्शन है, इसके स्थान पर उन शिक्षक साथी का नाम प्रदर्शित होगा जिनके लिए आपने सहयोग किया है और सूचना उपलब्ध होगी कि आपका सहयोग पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार से आप अब नई विधि के द्वारा, नई प्रक्रिया के द्वारा बगैर लॉगिन किए सहयोग कर सकते हैं। यह एक सरलतम प्रोसेस है। अब आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप सहयोग कर सकते हैं। और जो लॉगिन में आपको प्रॉब्लम है उससे संबंधित वीडियो आपको पूर्व में पब्लिश किया गया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और लॉगिन समस्या का समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं, उस समस्या का समाधान भी आप चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले पब्लिश हुआ वीडियो अवश्य देखें। फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो जो यहाँ पर हमने देखा था ऊपर कॉन्टैक्ट अस, इस पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी आप देखें, अन्य साथियों में शेयर करें ताकि यह सरलतम विधि उन्हें भी प्राप्त हो सके सहयोग करने की। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।